कड़ाके की ठंड है, बूढ़ी कड़कड़ाती हड्डियां हैं, लेकिन फिर भी लड़ने का जज्बा है। और इस कड़कड़ाती सर्दी में आधी रात में जब धोरों के अंदर कंपी के अंदर लोग दो दो रजाइयां कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, तब बुजुर्ग नेता रात को टेंट के अंदर रजाइयों के अंदर दुबके हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं उस अस्तित्व की। हालांकि वे नेता राजनीति से संन्यास तो ले चुके हैं, लेकिन लोगों के लिए लड़ने के लिए उनका जो जज्बा है वह देखने लायक है। और वे नेता कौन है? वे नेता हैं हेमाराम चौधरी। और ये कड़कड़ाती ठंड के अंदर आधी रात को जब बाड़मेर में पारा बिल्कुल जमा बिंदु की ओर जा रहा होता है, उस समय पर वे बुजुर्ग नेता अगर टेंट में लड़ाई लड़ रहे हैं, टेंट में डटे हुए हैं आधी रात को, तो मामला कहीं ना कहीं गंभीर हो चला है। और यह गंभीर क्या हो चला है? गंभीर यह हो चला है कि 31 दिसंबर को, क्योंकि 1 जनवरी को जिलों की सीमा, तहसीलों की सीमा सील होनी थी जनगणना का काम शुरू करने के लिए। ऐसे में 31 दिसंबर की रात को एक अधिसूचना निकलती है और उस अधिसूचना में धोरी मन्ना और गुडा मलानी पंचायत समिति और तहसीलों को बालोतरा जिले में तो बायतू को बाड़मेर जिले में शामिल करने का अधिसूचना में ऐलान हो जाता है। और उसी के साथ में राजनीतिक विरोध और समर्थन की स्थितियां बन जाती हैं। अब राजनीति तो यह थी कि मंत्री के विश्नोई ने अपना वीटो लगाकर यह सब कुछ चेंज करवाया है, जिस तरह की चर्चाएं बाड़मेर बालोतरा में हो रही है। दूसरी चर्चा यह है कि हरीश चौधरी की राजनीति खत्म करने के लिए यह चर्चा हो रही है। इस पर हरीश चौधरी कहते हैं कि एक बायतू खत्म करोगे, कई बायतू पैदा होंगे, और जीत हार तो जनता दिलाती है। कौन कहां से जीतेगा, कौन कहां से विधायक नहीं बनेगा यह अलग बात है, लेकिन यह जो बदलाव हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जातिगत टकराव और द्वेषता पैदा करने का प्रयास हो रहा है, यह हरीश चौधरी का कहना है। क्योंकि इस बदलाव में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हरीश चौधरी, जिनकी बायतू विधानसभा क्षेत्र को हिस्सों में बांट दिया गया है। हिस्सों में अगर वह बढ़ जाती है तो निश्चित मानिए कि जब परिसीमन होगा उन तहसीलों के हिस्से के हिसाब से होगा, और उसमें कहीं ना कहीं हरीश चौधरी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन धोरी मन्ना और गुडा मलानी तहसील को बालोतरा में मिलाए जाने को लेकर जो विरोध है वह सड़कों पर आ चुका है, रैलियां हो रही है, और अनिश्चितकालीन धरना जो शुरू हुआ है। वहां हेमाराम चौधरी वे सक्रिय राजनीति छोड़ चुके हैं, लेकिन चूंकि जब उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ी थी तब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा था, कहा था वे कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे, आम लोगों के हितों के लिए काम करते रहेंगे। और अब यह लड़ाई जो है आम लोगों से जुड़ी हुई है। ऐसे में हेमाराम चौधरी आधी रात को कड़कड़ाती ठंड में टेंट के अंदर बैठे हैं और अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी सरकार को कि एकाएक इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया। और कहते हैं कि यह जनता को राहत देने वाला निर्णय नहीं, बल्कि जनता को आहत करने वाला निर्णय है। और इसलिए है कि पहले धोरी मन्ना बाड़मेर में था तो दूरी 60 किलोमीटर थी, लेकिन अगर बालोतरा मुख्यालय हो जाएगा जिले का तो धोरी मन्ना के लोगों को 125 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। यह लड़ाई जनता की अपने आप नजर आ रही है, लेकिन असल लड़ाई है जो सारी राजनीतिक ही है। और राजनीतिक इसलिए है कि के विश्नोई सरकार में मंत्री हैं अभी, और उस क्षेत्र से आते हैं, तो निश्चित है कि उस क्षेत्र के तमाम जो निर्णय हैं उनमें कहीं ना कहीं के विश्नोई का हाथ निश्चित तौर पर है। और दूसरा हाथ कहा जा रहा है कैलाश चौधरी का है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अभी किसान मोर्चा का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी संगठन में। ऐसे में जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव के बाद में दरअसल आप समझिए सिर्फ ये तहसील और पंचायत समितियों को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की गणित है ही नहीं। यह गणित पूरी तरह से राजनीतिक है। राजनीतिक इसलिए है कि जब ये तहसीलें बदलकर दूसरे जिले में चली गई, तो जब विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा वह तहसील के हिसाब से होता है, तो उसमें यह भूमिका निभाई जाएगी कि इस बदलाव को कहां
और क्या सोचकर किया गया, उस समय जब विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा तो आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी। लोकसभा जब बदलेगी उस समय भी ये सब चीज नजर आएगी। अब लोकसभा और विधानसभा की लड़ाई जो है, अब आप समझिए कि कैलाश चौधरी सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वे चाहते हैं कि वे आगे भी सांसद बने, लेकिन अब भाजपा में एक लड़ाई शुरू होने वाली है। और वह लड़ाई क्या शुरू होने वाली है कि मानवेंद्र सिंह की वापसी भाजपा में हो चुकी है, वे भी पूर्व सांसद रहे हैं और इन दिनों सरहद समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। इसका सीधा उद्देश्य है कि जो उनके पुराने समर्थक हैं उनको फिर से साथ खड़ा करके लड़ाई आगे बढ़ाई जाए। और जैसे ही ये लड़ाई आगे बढ़ेगी तो निश्चित मानिए कि एक तरफ मानवेंद्र खड़े होंगे, एक तरफ कैलाश चौधरी खड़े होंगे। ऐसे में भाजपा को निर्णय लेना पड़ेगा कि उस लोकसभा क्षेत्र में किसे प्रतिनिधि बनाकर आगे बढ़ाए। यह इंटरेस्टिंग लड़ाई अब आगे भाजपा में होने वाली है। लेकिन फिलहाल तो जो सारी लड़ाई है वह धोरी मन्ना, गुड़ामलानी और बायतू की सीमाओं में जो बदलाव हुआ है, और बदलाव का समय ऐसा रखा गया है कि कम से कम 1.5 साल तक उस विरोध का कोई लेना देना नहीं रहे। और क्यों नहीं रहे? क्योंकि अगर यह अधिसूचना 5 दिन 7 दिन पहले निकाल दी जाती तो राजनीतिक लड़ाई लड़कर हो सकता है इस अधिसूचना को कैंसिल करवा लिया जाता। लेकिन 31 दिसंबर को यह सूचना इसलिए निकाली गई कि 1 जनवरी से सीमाएं सील हो जाएंगी, फिर कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार लाचारी के साथ कह देगी कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिलों की, तहसीलों की और पंचायत समितियों की सीमाएं सील हो गई हैं, जनगणना का काम शुरू होने वाला है और इस आदेश में हम कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। ऐसे में 31 दिसंबर चुना गया इस अधिसूचना को लाने के लिए। अब देखना यह है कि यह जो लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई तो लंबी होगी, यह तय मानकर चलिए, क्योंकि यहां नेताओं के राजनीतिक जीवन का अस्तित्व है और यह अस्तित्व की लड़ाई नेता लड़ रहे हैं अपनी विधानसभा बचाने के लिए, अपना जिला बचाने के लिए, अपनी तहसील बचाने के लिए। दूसरी ओर भाजपा उस सरहदी जिलों के अंदर अपनी ताकत अपने लोगों के जरिए बदलाव करके बढ़ाना चाहती है, उनकी लड़ाई यह है। लेकिन यह लड़ाई चूंकि अब हेमाराम चौधरी जैसे लोग अगर आधी रात को कड़कड़ाती सर्दी में बैठे हैं धरने पर, तो आम जनता का सीधा जुड़ाव इस चीज से हो जाएगा और यह विरोध अगर और बढ़ा तो जिस बात को लेकर भाजपा फायदा लेना चाहती है, कहीं यही सौदा भाजपा के लिए नुकसान का सौदा शामिल ना हो जाए। और यह नुकसान का सौदा अगर एक जगह हुआ तो इसका असर लगभग सरहद के तमाम जिलों में जाएगा। और यह कब होगा? जब यह विरोध धीरे 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 आम जनता के बीच पहुंचेगा। और चूंकि हेमाराम चौधरी भले ही कांग्रेस के नेता रहे हों, लेकिन हेमाराम चौधरी को लेकर जनता के अंदर जो सम्मान है, और ऐसा नेता अगर आधी रात को कड़कड़ती सर्दी में टेंट के अंदर धरना दे रहा होगा तो जनता इस आंदोलन से जुड़ेगी और यह जुड़ाव कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आगे चलकर नुकसान का बड़ा सौदा निश्चित तौर पर बनेगा।